ओम शान्यो सवितर्दुरितान् परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों भीष्मोतां संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 97वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से निर्मेध, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद उष्णिक आदि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता इंद्र हैं और शीर्षक है इंद्र भक्तों का उत्थान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। या इंद्रभुज आभरस्वरभां असुरेभ्यः स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धयजे चत्वे भृक्तबर्हिषः। इस मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान दुष्टों के धन को छीनकर सज्जनों को दें ताकि शुभकर्मी सज्जनों के द्वारा विकास कार्य हो सके। धन यदि दुष्टों के पास रहेगा तो उससे विनाश का कार्य होगा, नकारात्मक कार्य होगा, सकारात्मक नहीं होगा। इसलिए भगवान धन दें तो सज्जनों को दें, यदि दुर्जनों के पास है तो उससे छीन कर सज्जनों में वितरित कर दें। तो यह अगर हम लौकिक व्यवहार में लें तो जो शासक हैं वे जमाखोरों के, दुर्जनों के, दुष्टों के धन को लेकर सज्जनों में, सकारात्मक विचार वालों में और कर्मण्यों में उसे बांट दें, क्योंकि धन कोई भी हो यदि दुष्टों के पास रहता है तो वह विनाशक होता है, सज्जनों के पास होता है तो वह उत्कर्षात्मक, रचनात्मक कार्यों में लगता है। कहा भी गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि दुष्ट के पास विद्या धन हो जाए तो उससे वो विवाद करेगा, बखेड़ा खड़ा करेगा। धन उसके पास हो जाए तो मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन के द्वारा वो घमंड करेगा और किसी को कुछ नहीं जोड़ेगा, किसी का विकास नहीं होने देगा, वो विनाश में उसे लगावेगा। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। यदि उसको शक्ति मिल जाती है तो उस शक्ति द्वारा दूसरे को उत्पीड़ित करता है। तो खलस से, यह तो खल का आचरण है, लेकिन साधु हमारे जो सज्जन हैं वो इसके विपरीत आचरण करते हैं। खल से साधु विपरीत में तत्, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, तत्व ज्ञान के लिए होती है, और खल साधु विपरीत में तत्, उनके विपरीत क्या होता है? ज्ञानाय, धन होता है तो दानाय, दान के लिए होता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और शक्ति उनके पास आ जाती है तो दूसरे के या जो दीनहीन हैं उनके संरक्षण में लगती है, उनके विकास में लगती है। तो इसलिए भगवान किसी प्रकार का धन दें, विद्या धन दें, बुद्धि धन दें, पद धन दें, पद बल दें, ये सब धन है, बल है। तो धन का अर्थ हुआ कि जो धन्य कर दे,
जैसे मुद्रा ही नहीं धन है, वरन स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। विद्या बहुत बड़ा धन है, क्योंकि व्ययी कृते वर्धत्येव विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो चाहे विद्या धन हो, चाहे बुद्धि धन हो, चाहे वैभव धन हो, चाहे पद धन हो, सब धन है और धन कर देने वाले हैं। तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि धन किसी भी कोटि का हो, आप दुर्जनों से छीन के सज्जनों में उसे वितरित करें, ताकि विकास हो, शुभ कर्म हो। तो इसी संदर्भ, इसी भाव को व्यक्त करने वाला यह मंत्र है। इंद्र हे सर्वस्वामिन, इंद्र देवता, स्वहवान, स्व माने सुख होता है, तो तुम सुखवान हो यानी सुखी हो, और स्व माने शक्ति भी होता है, तुम शक्तिमान हो, समर्थ हो। असुरेभ्य, जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनसे धन लेकर के तुम जो सुपात्र हैं उनमें वितरित करो। यह भुजा, यह माने जो, भुजा माने भोग योग्य धन है। यह भुजा जो भोग योग्य धन है, और जिसे तुमने आभरा दुष्टों से, असुरों से छीना है। इससे तुम उस धन को स्तोतारम वर्धे, स्तुतिकर्ताओं में, भक्तों में, उपासकों में, सद्वृत्ति वालों में वितरित करो, और उसके द्वारा वर्धे माने उनको विकसित बनाओ, उनकी वृद्धि करो। ये त्यम, वे लोग जो कि तुम्हारे लिए वृत्त बहिषा, आसन बिछाकर तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो हे समर्थ इंद्र, तुमने जो उपभोग योग्य धन असुरों से छीना है, उसे देकर उससे भक्तों की, उपासकों की, सज्जनों की, स्तुतिकर्ताओं की वृद्धि करो, और उन स्तुतिकर्ताओं की वृद्धि करो जो तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हारे भक्त हैं, सत्कृत्यरत हैं, और तुम्हारे स्वागत में बैठने के लिए कुशासन बिछाते हैं, उनकी वृद्धि करो। अब इसमें कोई चापलूसी की भावना नहीं है, वरन एक सम्मान की भावना है। जो श्रेष्ठ हैं, जो शासक हैं, वो आवे तो उनके लिए आदर से स्थान देना ही चाहिए, जो अपने पास हो। कुशासन हो उसे बिछा दो, और जो हो उनका स्वागत करो, क्योंकि चाहे भगवान हो, चाहे सत्कर्मी हो, उनका स्वागत होना ही चाहिए। तो स्वागत के लिए सबसे पहले यह होता है कि उसको आसन दे बैठने के लिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह है कि भगवान या शासक, समर्थ लोग जो हैं, वो जमाखोरों के, दुष्टों के धनों को छीनकर जो सुपात्र हैं उनमें वितरित करें, और उनके विकास का पथ प्रशस्त करें। जो धन तुमने छीना है उन असुरों से, बलवान इंद्र, उसको दो भक्तों को विकास हित, वे बन जाएं धनवान इंद्र। ओम 897 2 देवता इंद्र। शीर्षक, दुर्जनों को समृद्धि न दें,
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यमिन्द्रदधिषे तमश्वङ्गाम् भागमव्ययम् यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् दन्धे हिमापणौ। यह दूसरा मंत्र पहले मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। भगवान धन कर्तव्यशीलों को, सज्जनों को, दानशीलों को दें, न कि कृपणों को, जमाखोरों को, सूदखोरों को दें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र देवता, तुम यम, तुम माने तुम, यम माने जिस अश्वम, अश्वधन को, गाम, गोधन को, अव्ययम भागम, अक्षय भोग धन को दधि से माने धारण करते हो, तम माने उस धन को, तुम तस्मिन सुन्नति, उस सुन्नति माने सोम यज्ञ करने वाले धार्मिक व्यक्ति को प्रदान करो। दक्षिणावती माने जो दक्षिणा देते हैं, यानी दान देते हैं, ऐसे यजमान में उस धन को दो, यानी यजमान को दो। पणव, पणव माने जो यज्ञ न करने वाले पणि हैं, उन कृपण धनिकों में वह धन न दो। तो पणव मतलब पणि है। पणि ये बड़े संपन्न व्यापारी थे, जिनका व्यापार भारत से लेकर के बहुत दूर तक फैला हुआ था। वह ऐसा कहा जाता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये धनी थे लेकिन बड़े कृपण थे और चोर भी थे। पाते थे मौका तो आर्यों की गायों को उड़ा ले जाते थे, यानी वो बचा करके आंखों को किसी गुफा में बांध आते थे, फिर अवसर पा करके उसको उड़ा ले जाते थे, यानी बेच देते थे या अपना लेते थे। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि तुम गोधन, अश्वधन और अन्य धन जिसे तुम धारण करते हो, उसको सुन्नति माने जो सोम यज्ञ करते हैं, जो दान दक्षिणा देते हैं, लोकोपकार में लगे रहते हैं, ऐसे सुपात्रों को, यजमानों को प्रदान करो। पणव माने जो यज्ञ नहीं करते हैं, कृपण धनवान हैं, उनको मां मत दो, मां थे मत दो। हे इंद्र, जो अश्वधन, गोधन एवं अक्षय धन तुम्हारे अधिकार में है, उस धन को तुम यज्ञ करने वालों में वितरित करो। जो दान दक्षिणा देते हैं समाज में सुपात्रों को, उनको प्रदान करो। वह संपत्ति जो तुम्हारे पास है, उसे कृपण धनवानों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों को मत दो। जो पणि हैं, कृपण व्यापारी हैं, उनको मत दो। जो अक्षय धन थे इंद्र देवता पास तुम्हारे विद्यमान उन अश्व और गोधन आदि जिनके हो तुम स्वामी महान, वे दानशील यजमान तुम्हारे सारे धन पाते जाएं। जो कृपण धनी हैं, जमाखोर, ऐश्वर्य तुम्हारा मत पाए। ओम 897-3
देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट समृद्ध न होने पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। य इन्द्रसस्त्यौ व्रतो अनुश्वापमदेवजः स्वैष एवैर्मम रक्ताश्यम् व्रजम् सरतर्धे हितम् ददाः। इस तीसरे मंत्र में भी उन्हीं दो मंत्रों की भावना का विस्तार है। धन वह वस्तु है जो धन्य करता है, तो धनहीन व्यक्ति या राष्ट्र पतन के गर्त में गिरा हुआ माना जाता है। तो धन तो परमावश्यक है। धन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, इसलिए धन सुपात्रों में रहे। अगर कुपात्रों में दुष्टों में चला गया तो जैसा पहले कहा गया है, उसके द्वारा समाज में नकारात्मक भावना, विनाश की भावना आएगी। दारिद्र समाज में आएगा, उत्पीड़न समाज में आएगा, और जो कुछ ठगने वाले हैं वो अपने उस धन द्वारा भांति भांति के अत्याचार करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है कि धन का वितरण हो और सुपात्रों में वितरण हो। ये कार्य जो समर्थ हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान ही कर सकते हैं, इंद्र ही कर सकते हैं। और इस बहाने इंद्र बहाने स्वामी होता है। जो शासक हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, वे भी ऐसा ही करें। वे क्या करें? हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन शासक, महान देवता इंद्र, तुम धन उनको न दो। यह अव्रता, जो व्रतहीन है, व्रतहीन का मतलब हुआ सत्कर्म से गिरे हुए हैं, जिनका कोई नियम नहीं है, जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं। अदेवयु, जो अदेव हैं, यानी देवों से प्रेम करने वाले नहीं हैं, नास्तिक हैं। तो देवों से प्रेम करना, उनकी सत्ता को मानना समाज के हित में भी है। क्योंकि जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ देखती है, वह हमारे हर कर्म का निरीक्षण करती है, तो फिर कुकर्म नहीं होगा। कुकर्म तब होता है जब हम यह विश्वास करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला थोड़े है। तो देवताओं से प्रेम करने का, दिव्य शक्तियों से प्रेम करने का एक सकारात्मक महत्व भी है। तो धन उनको न मिले जो व्रतहीन है, जो उच्च कार्य में नहीं लगे हैं, वही व्रतहीन है। व्रतहीन का मतलब नहीं हुआ कि जो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। व्रत का मतलब हुआ जो सत्कर्म, सतव्रती, सत्यव्रती नहीं है वे। जो अदेवयु, जो देवों से प्रेम नहीं करते हैं। अनुस्वापम, जो सोते रहते हैं, मतलब आलसी है, कर्मठ नहीं है, तो वे धन पावेंगे तो विकास में तो लगा नहीं पावेंगे। तो ऐसे लोगों को रई माने धन को मत दो। तम ततः, उस धन को वहां से, सुनता माने हटा लो, मतलब उस धन को वहां से हटा लो। सुनता है ही, और उस धन को उन कुपात्रों के दृश्य से छिपा कर रख दो, ताकि उसे वे पा न सकें।
हे इंद्र, जो व्रतहीन है, सत्कर्महीन है, जो देवद्वेषी हैं, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, अपव्यय से धन को नष्ट करने वाले हैं, उन लोगों से धन को छिपा कर रखो ताकि वे उसे पा न सकें, क्योंकि उसके पाने से समाज का कोई लाभ नहीं होगा, उनका भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो धन का दुरुपयोग करते हैं वो स्वयं भी क्षीण होते जाते हैं। गलत खान हुआ, गलत पान हुआ, कुटेव पड़ गए, बुरी आदतें लग गई, तो उससे उनका भी विनाश होगा। तो इसलिए सदैव सुपात्रों को देना चाहिए। कोई भी चीज हो उससे यदि कुपात्रों में दिया जाएगा तो उसके माध्यम से न उनका लाभ होगा और न समाज का लाभ होगा। इसलिए परमात्मा उन्हीं को धन दें, उन्हीं को शक्ति दें जो उसका सदुपयोग कर सकें। जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, जो बुरे लत से ग्रस्त हैं, उनसे धन छीन लिया जाए अथवा छिपा कर रखा जाए। तो यह परमात्मा के लिए, और जो समाज में या राष्ट्र में शासन कार्य करते हैं उनके लिए भी इस वृत्ति को, इस कथन को लागू किया जाए, यानी शासक वृंद भी इसी दृष्टिकोण को रखें जो मंत्र में कथित है। धन कुपात्रों के पास न रहने पावे, सुपात्रों के पास आवे। तो जो व्रतहीन, देवद्वेषी, जो धन का करता दुरुपयोग, हे इंद्र देवता, अपव्ययी को हो न कभी धन का संयोग। 897-4 देवता इंद्र। शीर्षक भक्तों का प्रेम पूर्ण आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्छत्रासि परावति यदर्भावति व्रत्रहन् अतस्त्वागेर्भर्जुगजेन्द्रकेशभः श्रुताभाम् आविवासते। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान चाहे जहां हो हमारे प्रार्थना भरे स्वर को सुनकर अवश्य आवे। इंद्र महान है, पूरा ब्रह्मांड उनका कार्य क्षेत्र है। वे जहां कहीं भी हों हमारे आवाहन को, पुकार को सुने और हमारे निकट आए। शक्र, हे शक्तिशाली इंद्र भगवान, वृत्रहन, हे वृत्तासुर के संहारक इंद्र भगवान, यत परावत, तुम चाहे परावत माने दूर, अश माने हो, यत परावत अश, चाहे तुम बहुत दूर हो, हम सबसे कहीं बड़ी दूर चले गए हो। यत अर्वावत, चाहे कहीं निकट ही हो। जुगत, चाहे तुम दिव्य लोक में हो, चाहे तुम कहीं भी हो। गिर भी, हमारी पुकार भरी वाणियों को सुनकर तो आविवासत, तुम प्रेम पूर्वक आओ, हम तुम्हें प्रेम पूर्वक बुलाते रहते हैं। तो ये भक्त की भावना है। भक्त भगवान से नैकट्य चाहता है। वे कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, हमारी पुकार सुनकर अवश्य आए। तो ये भक्ति भरी भावना है। हे शक्ति संपन्न वृत्त निहंता इंद्र, तुम चाहे बहुत दूर रहो या अति निकट रहो, भक्तगण तुम्हें
ओजस्वी वाणी द्वारा प्रेम पूर्वक बुलाते ही रहते हैं और उनकी इस पुकार भक्ति भरी प्रेम भरी वाणी को ठुकराओ नहीं, उनके पास अवश्य आओ। हे परम शक्ति संपन्न, हे परम शक्ति संपन्न वृत्रहंता, हे देवेंद्र महान, दूर या निकट जहां कहीं भी रहते हो तुम विद्यमान, जो भक्त तुम्हारे हैं सच्चे, जो हैं प्रेमी, जो हैं सुजान, ओजस्वी स्तोत्रों द्वारा करते हुए तेरा आह्वान। ओम 897-5 देवता इंद्र शीर्षक समीप आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यत्ताशिरोचने दिवः समुद्रस्याधिविष्टपि, यत्पार्थिवे सदने वृत्रहन्तमजदन्तरिक्ष आगहि। यह पांचवा मंत्र चौथे मंत्र के पूरक जैसा लगता है। इंद्र भगवान भक्तों के आह्वान, उनकी पुकार को सुनकर चाहे जहां हो अवश्य भक्त के समीप आए। वृत्रहंतम, हे वृत्तासुर के हनन करने वाले श्रेष्ठतम इंद्र देवता, यत्वा चाहे तुम दिवह माने दिव्य लोक में, स्वर्ग लोक में हो, रोचने चाहे प्रकाश में वातावरण में हो, कहा जाता है कि स्वर्ग में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। समुद्र से अथवा समुद्र के तल में अंधकारमय स्थान में, विष्टपि अधिमाने समुद्र के तल में हो जो अंधकार में है, चाहे स्वर्ग के प्रकाश में भाग में स्थान में टिके हो। यत माने चाहे पार्थिव पृथ्वी के किसी भाग में विद्यमान हो, सदने चाहे तुम घर में हो, अंतरिक्षे चाहे तुम अंतरिक्ष में हो, आगे हमारे आह्वान पर आ जाओ, विलंब मत लगाओ। तो वृत्त के संहारक हे सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, चाहे तुम दिव्य लोक के प्रकाशमान स्थान में हो, विद्यमान हो, चाहे समुद्र के अंधकार में तल में विद्यमान हो, चाहे पृथ्वी या आकाश में कहीं भी क्यों न हो, हमारा आवाहन सुनकर, पुकार सुनकर उस स्थान से हमारे समीप अवश्य आओ। उस वृत्तासुर के वधकर्ताओं में तुम हो सबसे प्रधान। हे इंद्र प्रकाशित स्वर्ग लोक में, भले वहां शोभायमान सागर तल में, भूतल में या हो अंतरिक्ष में विद्यमान, आओ अवश्य मेरे समीप, सुनकर हम सबका आह्वान। ओम 897 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स स्वामेषु सामपा स्वदेषु शवसस्पदे, मादजस्वराधसा सोनृता भदेन्द्र राजा परीडसा। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता भक्ति भाव भरी प्रार्थना को, वाणी को सुनकर हम सबके समीप अवश्य आए और एक सुखी समृद्धि
जीवन बिताने के लिए आनंद भाव से युक्त होकर के हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करें। तो शवसा पते इंद्र, शव कहते हैं शक्ति को। वैदिक संस्कृत में शव शब्द शक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। लौकिक संस्कृत में तो शव प्राणहीन शरीर को कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में शव शक्ति का वाचक बनकर आया है। तो शवसा पते, हे विविध शक्तियों के स्वामी इंद्र देवता, सोमपाह, तुम सोमपाई हो। सुतेषु सोमेषु, सोमरस के तैयार हो जाने पर, सुनृतावतः, मधुर वाणी से तुम्हारी प्रार्थना हो जाने पर तुम अवश्य आओ और सोमपान करो। तथा राधसा, राधसा कहते हैं धन, धन द्वारा। राध माने होता है धन। राधनोति कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को पूरा करे वही राध है। धन जो है वो कैसे भी कार्य हो उसके द्वारा सिद्ध हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको राध कहा गया है। तो राधसा माने धन ऐश्वर्य द्वारा, परिणसा माने बहुत से, राधसा माने धनों से युक्त होकर के, न मादयस्व, हमको आनंदित करो। तो बहुत से धन हैं, तरह तरह के धन है। विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, परिवार का धन, विद्या धन, जो धन करते वो सब धन है। और हमें भांति भांति के धनों से संपन्न करो। हे शक्ति के स्वामी इंद्र, यानी शक्ति तुम्ही से मिलती है। कोई भी शक्ति हो बिना तुम्हारी कृपा के मिलने वाली नहीं है। तुम सोम पीने वाले हो। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा गया है पहले भी। सोम एक सात्विक पेय है और वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है। तो मधुर जो नैवेद्य प्रस्तुत किया जाता है सात्विक, वो भी सोम ही है। तो भक्ति भाव भरा जो उपहार है वो भी सोम ही है। तो भगवान इन सबके प्रेमी हैं, इसलिए उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम सोम पीने वाले हो। हम सबने सोमरस तैयार कर लिया है और अब मधुर वचनों से हम प्रेम पूर्वक तुम्हें पुकारते हैं और तुम हमको प्रचुर धनैश्वर्य देकर आनंदित करो। हे बल के स्वामी इंद्र, सदा करते हो मधुरस सोमपान। तैयार सोम तुम प्रचुर द्रव्य दे हमें करो आनंद प्रदान। 897 देवता इंद्र शीर्षक निकट बने रहने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। मान इंद्रपरा वृणग्भवानः सधमाद्याः त्वन्न ओते त्वमिन्न आप्यं मान इंद्रपरा वृणक। इस 7वें मंत्र में भावुक भक्ति भरे हृदय की प्रार्थना के दर्शन होते हैं। इंद्र, हे सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, न माने हम सबको, मां परावृणक, मां माने मत, परावृणक माने दूर फेंको, यानी हमें तिरस्कृत कर अपने से दूर मत रखो। और सधमाद्या, साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले भव माने हो जाओ। तुम न
ऊटी, तुम माने तुम, न माने हम सबके, ऊटी माने रक्षक हो। ऊटी माने रक्षा होता है, तो ऊटी माने रक्षक। हे भगवान, तुम हम सबके रक्षक हो। तुम इट, इट माने ही, तुम इट माने तुम ही, न आप्यम, न माने हम सबके, आप्यम माने बंधु हो। तो आप कहते हैं बंधु, भाई बिरादरी को। तुम ही हमारे सच्चे बंधु बांधव हो, आप्य हो। न परामावृण, न माने हम सबको, मां माने मत, परावृणक माने दूर करो, अपने से दूर मत करो, अपने पास रखो। तो इसमें भावुक भक्ति भरे शब्दों का गुंफन है। हे इंद्र, तुम हमारे रक्षक तथा बंधु हो, अतः हमें अपने से दूर मत रखो, हमें सुरक्षित रखो, अपनी छत्र छाया में रखो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी सर्वस्व तुम ही हो। इस भाव को भरा गया है इस मंत्र में, यानी भक्ति भाव भरा समर्पण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो भक्ति में जो समर्पण भाव होता है, जो कि भक्ति का एक आवश्यक अंग है, वह ऐसे मंत्रों में देखा जा सकता है। रक्षक बंधु हमारे तुम हो, रक्षक बंधु हमारे तुम हो, सुनो इंद्र भगवान, हमें न निज से दूर करो, अपनाओ दया निधान। तो ये प्रार्थनाएं हैं आत्मीयता से भरे हुए संरक्षण और सामीप्य प्राप्ति के भाव से भरी हुई है। ओम 897 8 देवता इंद्र संरक्षण साधन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। अस्मे इन्द्र सजा सुदेन शता पीतजे मधो कृते चरित्रे मघमण्डवो महदस्मे इन्द्र सजा सुदे। 8वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञ में आवे, सोमपान करें, हमारे मधुर नैवेद्य को स्वीकार करें और हम भक्त जो उनके स्तुति करता हैं उनको विधिवत रक्षित करें, उन्हें रक्षा साधन प्रदान करें। तो भक्त भगवान से यही चाहता है कि वे उसके निकट आवें और जो कुछ पत्र पुष्प समर्पित किया जा रहा है उसको स्वीकार करें और सुरक्षित जीवन प्रदान करें, क्योंकि मनुष्य के ऊपर चारों ओर से प्रहार होते हैं, कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी अपनों के, कभी परायों के, कभी रोग के, कभी शोक के। तो मानव जीवन असुरक्षित सा बना रहता है, सदैव असुरक्षा की शंका उसे घेरे रहती है और शंका भरा जीवन सुख नहीं पा सकता है। तो इस भाव को वहन करने वाले इस मंत्र में हम प्रवेश करें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन समर्थ इंद्र देवता, अस्मे माने हमारे, सुते माने सोमयज्ञ में, सचा साथ साथ, मधु पीते मधुर सोम
रस पाने के लिए निषद बैठ जाओ, आसीन हो जाओ। यरित्रे माने जो स्तुति करता है उनके लिए महत अवह कृत, महान अवह माने रक्षा, कृत माने करो, यानी उनको महान रक्षा के साधनों से युक्त करो। वे असुरक्षित जीवन न बिताएं, वे सभी प्रकार के प्रहारों से सुरक्षित रहें, समृद्ध जीवन पाएं, आदि आदि। हे इंद्र, हमारे यज्ञ में साथ साथ विद्यमान रहकर मधुर सोमरस पान हेतु विराजमान हो जाओ। यथास्थान तुम आसीन हो, तुम्हारे हेतु आसन निर्धारित कर दिया गया है, वहां बैठो। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हम अस्तित्वकर्ताओं को महान संरक्षण साधन प्रदान करो, हम साधन विहीन असुरक्षित जीवन न व्यतीत कर पावे। तो यह ध्यान रखिए कि यज्ञ होता था, मंत्रोच्चारण होता था, और उसी संदर्भ में, उसी वातावरण में संबंधित देव से प्रार्थना की जाती थी। यज्ञ स्थल पर वो प्रार्थना का प्रमुख स्थल होता था। तो हम उस वातावरण को ध्यान में रख करके कि अग्नि प्रज्वलित है, आहुति डाली जा रही है, स्वाहा स्वधा आदि शब्द हो रहे हैं, और उसी मध्य उसी के साथ साथ सुरक्षा की, धन धान्य पाने की भावनाओं से भरा हुआ मंत्रोच्चारण भी होता था, और उस भगवान से उसके अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं भी होती थी। तो हे इंद्रदेव तुम सा, हे इंद्रदेव तुम सा साथ मिले यज्ञ भूमि पर आओ, मधुर सोमरस पान हेतु आसीन यहाँ पर हो जाओ। हे इंद्र देवता तुम महान ऐश्वर्यवान भगवान, हम अस्तोताओं को रक्षण साधन करो प्रदान। हे इंद्रदेव तुम साथ साथ मिले यज्ञ भूमि पर आओ, मधुर सोमरस पान हेतु आसीन यहाँ पर हो जाओ। हे इंद्र देवता तुम महान ऐश्वर्यवान भगवान, हम स्तुतिकर्ताओं को रक्षण साधन करो प्रदान। ओम 597 9 देवता इंद्र शीर्षक अद्वितीय इंद्र देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। नत्वा देवास आशधनमर्त्यासो अद्रिवः विश्वा जातानि शवसा बिभोरसि नत्वा देवास आशद। इस 9वें मंत्र में त्रिभुवन जय महान इंद्र की प्रार्थना है। अद्रिव, हे वज्रधर इंद्र, देवासा माने देवगण, तो न आशत तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि तुम सर्वोत्तम शक्ति हो, अतुल शक्ति तुम में समाहित है। मर्त्याशा न, और मनुष्य भी तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। शवसा बल द्वारा, विश्वा माने संपूर्ण, जातानि माने प्राणियों को, अभिभूवश पराजित करने वाले हो। तुम्हारा विशाल बल इतना व्यापक है कि जात मात्र माने जितने जगत के चराचर प्राणी हैं वे उसका सामना कर ही नहीं सकते हैं। तो हे वज्रधरेंद्र, कोई भी मनुष्य अथवा देवता तुम्हारी बराबरी
नहीं कर सकता है। तुम अद्वितीय हो, तुम अपनी शक्ति से प्राणी मात्र को परास्त करने में पूर्ण सक्षम हो। हे इंद्र वज्रधर, कोई नर या सुर न दृष्टि में है आता तेरी बराबरी, जो तीनों ही लोकों में हो कर पाता। हे इंद्र पराक्रमशील, परम वज्रास्त्र घोर धरने वाले, तुम प्राणी मात्र को निज बल के द्वारा परास्त करने वाले। ओम 897-10 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में प्रकट स्तुत्य इंद्र की व्यापक स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वश्रेष्ठ 70 पाठ हो जाए। विश्वाः प्रदना अभिमोदनन्नरम् सजोस्तदक्षुरेन्द्रम् जजनुश्च राजसे कृत्वा वरिष्ठम् वर आमुरिपतोऽग्रमोजिष्ठम् तपसम् धनस्विनम्। इस 10वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और उससे संरक्षण की प्रार्थना है। विश्वाह प्रतनाम, विश्वाह प्रतना, विश्वाह माने समस्त, प्रतना कहते हैं शत्रु सेना को, प्रतना माने सेना। तो समस्त शत्रु सेनाओं को अभिभूत तरम नरम इंद्रम, अभिभूत माने उसको नीचा कर देने वाले, अभिभूत कर देने वाले, नरम माने नायक, इंद्र माने इंद्र देवता को, सजूह माने साथ साथ, ततक्षु माने यज्ञ में प्रार्थना के माध्यम से जो याजक गण है वो प्रकट करते हैं। और ऐसे वरिष्ठ श्रेष्ठ इंद्र को, अमुरिम माने शत्रुहंता इंद्र को, उग्रम माने बड़े प्रचंड इंद्र को, ओजिष्ठम माने ओजपूर्ण, तवसम माने बुद्धि युक्त विचार युक्त, तरसन माने वेगवान उस इंद्र को, जजनु माने स्तुति करो। यानी जिन इंद्र देवता को विद्वानों ने, याजकों ने, क्रोधाओं ने प्रार्थना के माध्यम से प्रकट किया है यज्ञ भूमि पर, उन इंद्र की प्रार्थना सभी लोग करें, स्तोता लोग उसकी स्तुति गाएं। ऋत्विकगण यज्ञ में मिलजुल कर सेना नायक, शत्रु सेना को परास्त करने वाले इंद्र को प्रकट करते हैं, स्तुति बल से उसे यज्ञ में लाते हैं। और फिर शत्रुहंता उग्र महिमा मंडित इंद्र, तीव्र गज से कर्म करने वाले इंद्र देव की स्तुति वे सभी स्तुतिकर्ता करते हैं, यानी इंद्र का आवाहन होता है। वे शक्ति संपन्न है, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, महिमा मंडित हैं। और जब इंद्र यज्ञ भूमि पर आ जाते हैं तो सब भक्तगण स्तुतिकर्ता उनकी स्तुति करते हैं और इस सेना को करने परास्त ऋतुज उपाय अपनाते हैं। यज्ञों के माध्यम से वे सब सूर्यपति को यों प्रकटाते हैं। वे महिमावान शत्रुहंता जब इंद्र प्रकट हो जाते हैं, उन वीर इंद्र को, ओजस्वी को स्तुति करते उसके गुण गाते हैं। ओम 897-11 देवता इंद्र शीर्षक स्तुति से इंद्र का बलवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समेऽम्रे भासो अस्मरन्निन्द्रम् सोमस्य भीतजे स्वर्पतिञ्जदेऽमृते धृतौ रतोऽक्योजसा समोतिभिः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता
कि जब स्तुति की जाती है तो उनके बल में प्रबल वृद्धि होती है। स्तुति से बलवर्धन स्वाभाविक है। जब किसी की महिमा का बोध कराया जाता है तो उसकी सुप्त शक्ति जागृत होती है, इसको हम कई बार कह चुके हैं। इसीलिए हर धर्म में प्रार्थना का एक विशिष्ट महत्व है। तो रेभाषा माने उच्च स्वरों में स्तुति करने वालों ने। ईम इंद्रम, इस इंद्र को सोमस्य पीते, सोमपान के लिए। सम अस्वरण माने उच्च स्वर में प्रार्थना की और उसे सुनकर स्वपति माने स्वर्ग के स्वामी इंद्र। वृद्धि माने वृद्धि के लिए। धृतव्रता व्रतधारी इंद्र। ओजसा माने बल से। ऊच भी रक्षा साधनों से। सम माने युक्त हो, पूर्ण हो जाते हैं। तात्पर्य जब इंद्र की स्तुति की जाती है तो इंद्र में उनका सुप्त बल विक्रम जग उठता है और उस अवस्था में भक्त की रक्षा सुलभ हो जाती है। याजकों ने इस इंद्र की सोमपानार्थ स्तुति की। जब स्तुति करता सुरपति देवलोक के स्वामी इंद्र को उनके बल वर्धन के लिए जगाया, तब बल एवं वैभव से संपन्न इंद्र की वंदना ने उन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया। वे व्रतधारी इंद्र रक्षा साधनों से संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त हो गए और स्तुति द्वारा इंद्र में बलोत्साह का वर्धन हुआ। वे भक्त के संरक्षण के लिए, भक्त के रक्षा के लिए तत्पर हो गए। किया याजकों ने मिल करके इंद्रदेव के यश का गान, या याजकों ने मिलकर के इंद्रदेव के यश का गान। सोमपान वे करें, ओज संवर्धन हो, यों हो बलवान। देवलोक के स्वामी वे, बल का जब करते भक्त बखान। देवलोक के स्वामी के बल का जब करते भक्त बखान। रक्षण शक्ति इंद्र में बढ़ती, बढ़ जाता है ओज महान। ओम 897-12 देवता इंद्र शीर्षक नम्रतापूर्ण इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देविन्नमन्त चक्षुषा मेषं विप्रा अभिस्परा सुधीतजो वो अद्रो विकर्णेतरस्मिनः समृक्मभिः। इस 12वें मंत्र में इंद्र देवता में एक साथ ही प्रचंडता और नम्रता का समावेश दिखाया गया है। तो इंद्र में इन दोनों विरोधी गुणों का परिपाक द्रष्टव्य है। विप्राह माने ज्ञानी लोग। विशेषण प्रजानाति इति विप्राह, जो विशिष्ट रूप से ज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, वो विप्र है। चक्षुषा माने दर्शन से। अभिस्वरा माने स्तुतियों से। नैवेम माने नम्रता से। उस इंद्र को नमन करके अपने अनुकूल करते हैं। तो हे स्तुति करताओं, तुम भी सुदीतया, उस इंद्र को जो उत्तम दीप्ति वाला है, तेजस्वी है। अद्रोहा माने किसी से द्रोह करने वाला नहीं है,
ये आप समझ लीजिए कि भगवान किसी से द्रोह नहीं करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए तेनुमाह मोह मनुज अति भय। तो सब उसकी उपज है, वो किसी से द्वेष नहीं रखता है। तो पिता पुत्र से द्वेष थोड़े रखता है। वो अगर उसे डांटता है, उस पर क्रोध करता है, तो भी उसके हित के लिए ही करता है। तो हे भक्तों, इंद्र उत्तम दीप्त वाला है। वह अद्रोह माने किसी से द्रोह नहीं करता है। तरसिना माने तीव्रता से कार्य कर लेने वाला है, निपटा देने वाला है। दीर्घ सूत्री नहीं है। इंद्र की, ऐसे इंद्र की वह माने तुम सब अस्तुत करता हो। करने माने उसके कान के समीप यानी निकट से उसकी प्रार्थना करो। ऋक भी माने ऋग्वेद के मंत्रों से उसकी प्रार्थना करो, उसको प्रसन्न करो। बुद्धिमान ज्ञानी लोग दर्शन से और अस्तुति से नम्र और उग्र अस्पर्धाशील इन परस्पर विरोधी गुणों वाले इंद्रदेव को नमन करते हैं। हे अस्तुत करताओं, तुम सब उत्तम तेज युक्त द्रोह रहित कार्य को शीघ्रता से निपटा लेने वाले कर्म कुशल इंद्र को और उन्हीं गुणों से युक्त स्तुति कर्म में आगे रहने वाले हे गुण गाय को, तुम लोग भी इंद्र को प्रिय लगने वाले स्तुति मंत्रों को गाओ, समीप से गाओ, उनकी प्रशंसा में लग जाओ और इस प्रकार से उस इंद्र को रिझाओ, अपने मनोरथों को पूर्ण कराओ। इंद्र उग्र है और नम्र भी, तथ्य जानता है संसार। यही जान ज्ञानी सुरेंद्र का, दर्शन नमन करें बहुबार। हे भक्तों, तुम कुशल विज्ञ हो, यही निवेदन बारंबार। इंद्रदेव की स्तुतियों का कर्ण समीप करो उच्चार। ओम 897-13 देवता इंद्र शीर्षक पथ प्रशस्त करने की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिन्द्रं दाहवेमि भगवानमग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसे ब्रह्मेष्ठो गेर्भिराजयज्ञजा भवर्तद्राजेनो विश्वा सुबधा गृणोत वज्रे। इस 13वें मंत्र में इंद्र के विपुल ऐश्वर्य, उनकी व्यापक शक्तिमत्ता का दिग्दर्शन किया गया है और परम शक्ति संपन्न समर्थ इंद्र का आह्वान किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे ऐश्वर्य प्राप्ति के पथों को प्रशस्त करें। इंद्र कैसे हैं? धनवान है। मघवानम माने हम उस मघवानम माने धन धान से संपन्न इंद्र को, उग्रम माने प्रचंड वीर इंद्र को, सत्रा माने सदा ही, शवांश माने बल द्वारा यानी अपने प्रार्थना के बल के द्वारा उसको बुलाता हूं। वे इंद्र कैसे हैं? अप्रतिष्कुतम, पीछे न हटने वाले हैं, परमवीर हैं। जो ब्रीम, मैं ऐसे इंद्र को बार बार बुलाता हूं। और कैसे मंघिष्ठ है? मंघिष्ठ माने पूज्यतम है। यज्ञ माने यजनीय है, भजनीय है। गिर भी माने अस्तुत वचनों द्वारा आवर्तत
हम अस्तुति से उन्हें प्रसन्न करते हैं। वे वज्री हैं, वज्र धारण करने वाले हैं। और राय माने धन में न हमें यानी धन प्राप्ति हेतु हम आराधकों को विश्वास पथा किणोत संपूर्ण मार्गों का ज्ञान करावें, हमारा पथ प्रशस्त करें। मैं धनवान वीर शतक पराक्रमशील अपराजेय इंद्र को बार बार बुलाता हूँ। वे पूज्यतम हैं, यजनीय हैं, भजनीय हैं। हम स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करते हैं। वे वज्रधर इंद्र ऐश्वर्य प्राप्ति के समस्त पथों को प्रशस्त करें, ताकि हम धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूरित हों और हमारा जीवन धन्य बने, हम अपने जीवन को पूर्ण जीवन बनावें। मैं धनवान सशक्त इंद्र को बुला रहा हूँ बारंबार। परम पूज्य यजनीय देव, वे मेरा नमन करें, स्वीकार करें, विनय करें, विजय हम प्राप्त और करें विनय हम स्तोत्रों से, करें हमारे संकट ध्वस्त जो ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ हैं, उन सबको वे करें प्रशस्त। ओम 897-14 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आतंक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। लंबर इंद्र जगदेनाभ्योजगाशविष्टचक्रनाशयद्धे तद्विश्वानि भुवनानि वज्रञ्जावारे जयते पृथिवीतभीषात्। इस 14वें मंत्र में इंद्र के प्रबल बल का कथन है। इंद्र कैसे हैं? सविष्ठ। सविष्ठ माने सर्वशक्तिमान है। शक्र और कैसे हैं? शक्ति संपन्न है। चक्र शक्ति संपन्न को कहते हैं। नाशयध्ययी, वे शत्रुओं का नाश करें और शत्रु नाश के हेतु वे शत्रुणाम पुरः, शत्रुओं के पुरों को, नगरों को विशिकत माने भली प्रकार जानते हैं और इसलिए वे शत्रुओं के पुरों को नष्ट कर डालें। वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, विश्वाभुवनानि, सारे भुवन, द्यावा पृथ्वी, दुलोक और भूलोक, त्वत भीषा, तेरे भय से रेजेते माने कंपित रहते हैं। तो हे शक्ति संपन्न इंद्र, तुम अपनी शक्ति से शत्रु के इन नगरों को विनष्ट करना मत भूलना, तुम उनको भली भांति जानते हो। हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारे भय से सारे भुवन, दुलोक और भूलोक कंपित होने लग जाते हैं। तो शासक को ऐसा होना चाहिए कि उसका दबदबा रहे और वह शत्रु के नगरों को नष्ट करे, क्योंकि अगर नगर हो जाएंगे तो शत्रु निवासहीन हो जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, भटकते फिरेंगे। तो जो आज बुलडोराइज किया जाता है वो वेद मंत्र पहले बता दिया गया है कि जो शासक है उसको चाहिए कि शत्रुओं के गढ़ को नष्ट कर दें, जहां वो शरण लेते हैं उस शरणस्थल को ही समाप्त कर दें। तो वही इंद्र से कहा गया है कि हे शक्ति संपन्न इंद्र, तुम अपने शक्ति से शत्रु के इन नगरों को विनष्ट कर डालो और इस प्रक्रिया को तुम जानते भी हो। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारे भय से सारी भुवन, दुलोक और भूलोक भय से कांपने लग जाते हैं। तो तुम में वह बल है जो कि दुष्टों का विनाश समूल कर सकता है। तो तुम
इस अपने प्रचंड बल को दुष्टों के विनाश में लगाना मत भूलो। हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, तेरे बल का है हमें ज्ञान। तुम जानते अरके नगर नष्ट करने के पूरे विधि विधान। हे वज्रबाहु हे वज्रबाहु, हम जानते हैं जब क्रोध तुम्हारा जग जाता, संसार सकल अवनी अंबर थर 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 कर कंपित हो जाता। 8:97-15 देवता इंद्र शीर्षक कष्टों से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्मरतमिन्द्रचोरचित्रपात्तपोनवज्रन्द्रदादिपरशिभोरे कदा न इन्द्रराज आदशस्यर्विश्वस्य स्पृहजाज्यस्य राजन्। इस 15वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की वीरता का वर्णन है, फिर रक्षा की प्रार्थना है और भक्ति भाव की गहराई से झांकता हुआ यह मंत्र भक्ति भाव का एक अप्रतिम उदाहरण है। तो इस संदर्भ में हम वीर इंद्र की प्रार्थना को देखें। हे शूरवीर इंद्र, तुम अद्भुत तेज से संपन्न हो। चित्र माने आश्चर्यजनक, अद्भुत, चकित कर देने वाला। तत्ऋतम, तुम्हारा वह सत्य, वह तेज जो कि, वह बल जो कि ऋत है माने शाश्वत है। तात्पर्य हुआ कि तुम्हारा बल जैसे पहले था वैसे आज भी है, जो सदा बना रहे एक रूप में, वही ऋत है। इसी को शाश्वत सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारा बल ऋत है, यानी वो सदैव एक समान बना रहने वाला है, उसमें क्षीणता नहीं आती है। और मां माने मेरी, उसी बल से पात माने रक्षा करो। वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, अपहना, अप कहते हैं जल को, न माने समान, जल के समान तुम भूरि माने अनेक, दुहिता माने दुर्गतियों को, अतिपर्श माने पार कर दो। यानी जैसे कोई जलराशि हो, उससे कोई नौका आदि के द्वारा पार करा दे, वैसे ही हे इंद्र, तुम हमें इस विशाल कष्टों के जाल से, जलराशि से उबार दो। राजन, हे सुशोभित स्वामी तेजस्वी इंद्र, न माने हमें विश्वस्नाय से, अनेक रूपों वाले अस्पृहया चाहने योग्य, राय माने धन, कदा आदर्श से कब भरा दोगे। तो तुम्हारे धन असीम है और अनेक रूपों वाले हैं। वो धन ऐसा जो है मुद्रा के रूप में भी हो सकती है, विद्या के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, पद के रूप में, अनेक रूपों में वह जो कृपा है, वो जो धन है जिसे तुम दे सकते हो, वो व्याप्त है और हमें उन सबसे परिपूरित करो। हे शूरवीर तथा अद्भुत तेज संपन्न इंद्र, अपने सत्य के बल से मेरी रक्षा करो। हे वज्रधर, जैसे नाविक अपार जलराशि से पार लगा देता है, वैसे हमें अनेक दोष पापों से और दुर्गतियों से उबार लो, उस पार कर दो। तुम हमें विविध रूपों वाले वैभवों को भला कब प्रदान करोगे। अद्भुत तेजस्वी इंद्रदेव, अद्भुत तेजस्वी इंद्रदेव,
हे शूरवीर बल के निधान, निज सत्य शक्ति से संरक्षण कब दोगे हमको शक्तिमान। दुर्गम दुर्गति जल निधि से कब नाविक ज्यों पार लगाओगे। कब भांति भांति के वैभव दे दुख दारिद्र दोष मिटाओगे। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 97वें सूक्त के 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचित अपने को कराया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7606। यह परम कृपालु परमात्मा की साक्षात कृपा है। तो इन 15 मंत्रों में इंद्र की स्तुति है, उनके बल विक्रम का ध्यान कराया गया है, धन धान्य की प्रार्थना की गई है, शत्रु संहार की प्रार्थना की गई है और आराधकों से स्तुतिकर्ताओं से प्रार्थना की गई है उनके विशाल गुणगान करें, ताकि हम सब भक्तों को उपासकों को जो है वह धनहीन जीवन ऐश्वर्यहीन जीवन न बिताना पड़े। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि धन मिले तो उन लोगों को मिले जो पात्र हैं, कुपात्रों को धन न इंद्र दें, क्योंकि उनका धन जो है वह समाज के लिए अभिशाप बनकर रह जाता है। उस धन से वे नकारात्मक विनाशात्मक कार्य को रूप देते हैं। सज्जनों के पास का धन समाज सेवा में, लोक सेवा में, लोक कल्याण में लगता है। इसलिए धन दुष्टों को भगवान न दें, दें तो सज्जनों को, दानियों को दें, ताकि समाज कल्याण, लोक कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से इंद्र की स्तुति, उनकी शक्तिमत्ता और उनसे कष्टों से उद्धार की प्रार्थना से परिपूरित यह सूक्त सदैव अपने अर्थ के गांभीर्य से लोगों को ज्ञात परिज्ञान करावे और साथ ही साथ समाज और जगदोद्धार का पथ प्रशस्त करे, जिससे लोक कल्याण हो। और वेद लोक कल्याण के लिए ही परमात्मा की वाणी के रूप में द्रष्टव्य है। इस प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।